आपने क्या कर दिया, कल को हमारा कूड़ा हो सकता है कि बाहर भी डाल दें हम और नगर कौंसिल दफ्तर के सामने भी डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं डेराबस्सी, जहां पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो यहाँ एमसी का जो ऑफिस है, इसमें आज डोर टू डोर के जो कर्मचारी हैं जो घरों से कूड़ा उठाते हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या समस्या है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या समस्या है, आज आप डंपिंग ग्राउंड की कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर एमसी के ऑफिस के सामने खड़े हो, क्या समस्याएँ हैं? सर समस्या हमारे को ये है कि हम जैसे घरों से डोर टू डोर का काम करते हैं, गार्बेज कलेक्टर है। मैं डेराबस्सी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम टोनी बोथ है। जो हमारी वर्करों की समस्या है ये है कि जैसे ये गीला सूखा प्रॉपर कूड़ा उठाते हैं, स्वच्छ भारत के तहत जो गाइडलाइन है उसके तहत ये गीला सूखा कूड़ा उठाते हैं, लेकिन उसके उठाने के बाद भी जब ये कूड़ा डालने जाते हैं डंपिंग ग्राउंड पे, तो इनको नाजायज़ तरीके से वहाँ पे परेशान किया जाता है। वो इनके साथ दुर्व्यवहार होता है। कोई लेडीज़ चली गई, किस प्रकार का दुर्व्यवहार? कोई वहाँ पे कोई हमारी महिला शक्ति चली गई तो उनसे बदतमीजी से बोला जाता है। कौन बोलता है ये जो महिलाओं के साथ बदतमीजी कौन करता है? जो यहाँ पे एमसी ने डंपिंग ग्राउंड पे 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई हुई है। क्या गीला नाम है उनका? उनका नाम, एक का नाम जसप्रीत है, एक का नाम संजय है। ठीक है, संजय और जसप्रीत। हाँ जी। अच्छा, वो आपकी जो कर्मचारी हैं डोर टू डोर की महिलाएं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। कोई कंप्लेंट वगैरह की आप लोगों ने इसमें एमसी ऑफिस में? बिल्कुल, हम आज ईओ साहब को एक नोटिस दे के आए थे। तो और दूसरी बात ये क्या करते हैं, गीला सूखा कूड़ा होने के बावजूद भी हर एक उसमें पार्ट बना हुआ है रेडियो में। कल से इन्होंने क्या किया हुआ है, रेडियो वहाँ पे 8-9 रेडियो पकड़ी हुई हैं, उनके अंदर गीले सूखे का पार्ट बना हुआ है। बिल्कुल गीला अलग है, सूखा अलग है। उसके बाद भी इनको परेशान किया जाता है, इनका चलान किया जा रहा है, धक्के से चलान किया जा रहा है। और ना तो कोई चलान की कोई स्लिप दे रहे हैं। पहली बात तो चलान इनका कटने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब गीला सूखा प्रॉपर है तो चलान नहीं कटेगा। अगर मिक्स कूड़ा है तो चलो कोई बात नहीं, चलान काट सकते हैं, लेकिन उसकी भी हमें रसीद मिलनी चाहिए ताकि आगे वास्ते कोई सुधार कर सके अपने काम में। मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि आप लोगों का गीला सूखा होने के बावजूद भी चलान कटते हैं, चलान की रसीदें नहीं दी जाती, पैसे लिए जाते हैं। हाँ जी, ऐसा कुछ? बिल्कुल। ये कल हमारे 8-9 जो रेडियो पकड़ी गई हैं, ये सभी साथियों की रेडियाँ हैं इनकी। बाकी इस भाई से उन्होंने 2000 रुपये लिए और इसने बोला कि चलो मेरे को रसीद दो। उन्होंने बोला कि चलो कमेटी में रसीद वहाँ देगी। जब चलान वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड में काटा गया है, तो जब वो वहाँ पे चलान स्लिप ले गए तो वो अपनी रसीद बुक भी लगा सकते थे। इनको चलान काटते रसीद देनी चाहिए थी, उन्होंने कोई रसीद नहीं दी है और आज तक कोई एंट्री नहीं हुई है। उन्होंने जितने जो रकम दी है 2000 रुपये, उन्होंने कोई रकम नहीं भरी उसके अंदर, चलान के अंदर। तो जहाँ तक है ये बड़ा घोटाला चल रहा है यहाँ पे और गरीब आदमी को बिल्कुल परेशान करने का काम कर रही है ये डेराबस्सी नगर कौंसिल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि देखो शहर हमारा है, गंदगी ना फैले, लेकिन ये हमारे को मजबूर कर रहे हैं। हमने आज ईओ साहब को भी दिया है एक नोटिस, एक एमएलए साहब को, कुलजीत रंधावा जी को भी दिया है। लेकिन हमने ये बोला है कि 14 अगस्त तक अगर हमारी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो जीरकपुर, लालड़ू, डेराबस्सी, बनूड़, जहाँ ऑल मोहाली ज़िला सभी का कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ पे लाके यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कूड़ा कमेटी के अंदर डाल भी देंगे, जिसकी जिम्मेदारी डेराबस्सी नगर कौंसिल डेराबस्सी की होगी। और जो चीफ है वहाँ पे अमनप्रीत जी है, वो अपनी पोस्ट का बिल्कुल नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अगर कभी वो कहता है कि मैं 2 बजे गेट को ताला लगा दूंगा, कूड़ा नहीं डालेंगे, कभी कहता है मैं 2:30 बजे लगा दूंगा, कभी वो 3 बजे लगा देता है। और ईओ साहब के कहने के बावजूद भी 4:45 बजे टाइम रखा गया था, उन्होंने कोई फॉलो नहीं किया। हमारे बंदों को वैसे ही परेशान कर रहा है और ये कहता है कि सरकार के रूल है जो हम ही बनाते हैं, हम ही तोड़ते हैं। अच्छा, आपके पास जो अभी डंपिंग ग्राउंड जो बंद करने की या खोलने की जो बात हो रही है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब जो आपका चीफ है पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के बैठा हुआ है और अपनी मर्जी से ताला लगा देता है? कोई राइटिंग में आप लोगों ने दिया कोई? बिल्कुल, हमने मांग पत्र में लिख के दिया है बाकायदा डंपिंग ग्राउंड के बारे में। और वो तो सर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता है। अच्छा। वो तो हमारे को ये बोलता है कि हमने बोला कि ये सरकारी है, आप क्यों नहीं इसमें वो कैसे वो कर सकते हो? कह रहा सरकार कौन है, सरकार भी तो हम ही है, हम ही रूल बनाते हैं, हम ही तोड़ते हैं। अच्छा। तो उन्होंने जो हमारे को बोला है, कह रहा कि चाहे जो मर्जी हो, ये मांग तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। अब आज ही हमारे को 4 बजे तक का टाइम देते हैं, कल आगे तो दिवाली आएगी, दिवाली पे तो सफाई होती हैं, 4-4 गेड़े लगते हैं लोगों के, तो कैसे काम होगा?
तो इसका मतलब एक सरकारी कर्मचारी पूरे संविधान को अपनी नोक पर रखकर अपने आप को सरकार से ऊपर समझता है और ख़ुद नियम बनाता है और खुद तोड़ता है, तो इसमें पंजाब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो सर आपसे, आपका क्या नाम है, आपसे पैसे लिए? मेरा नाम सन्नी है जी। कितने पैसे लिए आपसे? 2000 रुपये जी। किसने लिए? वहाँ पे एक सरदार साहब बैठा था जी, उसने लिए थे। हरदीप। अच्छा, हरदीप ने आपसे 2000 रुपये लिए। कोई चलान? उसने स्लिप दी ना कुछ, मैं बोला उसको स्लिप दे, वो बोला कमेटी में चल, मैं चलान दो तो ना उरा काटा, मेरी उरे स्लिप दे, बोले ना उरे नहीं है, वहाँ साइन करा के देंगे। तो मैं अपना रेडी छोड़ के आ गया जी, वहाँ पे पैसे ले लिए उन्होंने मेरे से। अच्छा, आपकी रेडी भी वहाँ पे पकड़ी गई है और आपसे 2000 रुपये लिए गए और चलान काटा गया, आपको रसीद नहीं दी गई। तो आपने अभी कमेटी ऑफिस से जाके आपने किसको रिक्वेस्ट की? अभी यो साहब को बोला है जी। अच्छा, और तो ये साहब को आपने ये बताया कि जी हमसे 2000 रुपये लिए गए? हाँ जी बोला है। अच्छा, और प्रॉपर मेरा गिला सूखा भी था जी। ठीक है। उसमें मैंने बोला भी था उनको भी आप चेक करवा के, लेकिन उन्होंने कोई चेक नहीं किया हमारी रेडी। ये पंजाब सरकार के अंदर गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ पर एक चीफ डोर टू डोर के लोगों को इस कदर दबा के रखना चाहता है जैसे आज से सदियों पहले इन लोगों को दबा के रखा जाता था। तो आज वही प्रथा ये लोग चलाने पे मजबूर हैं और इन लोगों को इस कदर चीफ ने मजबूर कर दिया कि ये आज अपनी मांगे मनाने के लिए और पूरे ज़िले मोहाली को चैलेंज करने के लिए आज रोडों पे उतरने की धमकी दे रहे हैं। हम ये देखिए सर, ईओ साहब ने हमारे को बोला था कि 4:30 बजे का टाइम है जो गेट को ताला लगेगा डंपिंग ग्राउंड का, और ये आप देख सकते हैं अभी टाइम क्या हुआ है, मेरे ख्याल में अभी 4:04 हुए हैं, अभी इन्होंने ताला लगा दिया गेट को। और ये तो अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कि भाई ये हमारे टाइम से आओगे तो कूड़ा डलेगा, नहीं तो कोई कूड़ा नहीं डलेगा। और अभी भी इन्होंने रेडिया को छोड़ने का कोई डिसीजन नहीं लिया। ईओ साहब से भी हमारी बात हो चुकी है, एमएलए साहब से भी हो चुकी है, लेकिन कल को हमारे को ये ना बोले कि आपने क्या कर दिया। कल को हमारा कूड़ा हो सकता है कि बाहर भी डाल दें हम, और नगर कौंसिल दफ्तर के सामने भी डालेंगे। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आपका अंतिम कदम क्या होगा? हमारा अंतिम कदम ये होगा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमने ईओ साहब को रिटर्न में लिख के दिया हुआ है। तो पहले तो हमने बोला कि शहर हमारा है जी, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे गंदगी फैले, लेकिन अगर हमारे को ये नौबत आ गई तो बिल्कुल जीरकपुर, लालड़ू, डेरा बसी, जितना ऑल मोहाली ज़िले का कूड़ा इकट्ठा करके हम यहाँ नगर कौंसिल के सामने लाएंगे, डेरा बसी के, और धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ से गेट के सामने से उठेंगे नहीं, और कूड़े की रेडियाँ हैं चाहे गाड़ियाँ हैं बिल्कुल गेट के बाहर लगाएंगे, ताकि इनको भी पता चले कि कूड़े में रहने वाले हैं लेकिन काम कूड़ा करते हैं। तो इनके साथ फिर भी इतनी नाइंसाफ़ी, गिला सूखा होने के बावजूद भी चलान, और चलान काटने के बावजूद पैसे ले लिए, और भाई को रेडी फिर भी नहीं दी, पैसे लेके भी रेडी नहीं दे रहे हैं। तो इससे बड़ा धक्का क्या होगा गरीब आदमी के साथ? हम ये चाहते हैं कि या तो हमारी मांगे मान ले प्रशासन, नहीं तो कल को ये ना कहे कि क्या हो गया, कि कूड़ा कैसे डाल दिया। हम कूड़ा लेके आ सकते हैं मोहाली से, तो कूड़ा अंदर भी डाल सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी डेरा बसी नगर कौंसिल की होगी और अमनप्रीत चीफ की होगी। तो ये थे हमारे साथ डोर टू डोर के प्रधान टोनी बहुत जी, जो कि कोरोना काल में भी अपने आप को मौत के मुंह में डालकर इन लोगों ने शहर की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, लेकिन आज इनको इनके काम के ऊपर ही इस कदर इनको